हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था संविधान सभा के बारे में। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में जो पढ़ाया था उसी के आज हम MCQs करेंगे और आप लोग चेक कीजिएगा। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्योंकि 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार ही क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। आपको मैंने ये पढ़ाया भी था। तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसके ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। तो इसका सही ऑप्शन है फैजपुर अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिएगा, जो फैजपुर अधिवेशन था ये एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो ऑप्शन 389, 409, 429, 505। तो इसका सही आंसर है 389 सदस्य, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। जैसे कि आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अस्थाई अध्यक्ष पूछा है। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा या KM मुंशी। तो इसका सही आंसर है सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जो है उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। तो 11 दिसंबर 1946 को किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। जैसे मैंने आपको बताया था, BN राव जो थे वो क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो क्वेश्चन आपको घुमा के आएगा, आप कैसे भी आए, अगर स्थायी पूछेंगे तो प्रथम तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? ठीक है, मतलब सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं थे? KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंकर, HH बेग या TT कृष्णस्वामी अय्यर।
तो इन सब इसका आंसर है H बेग, क्योंकि जो KM मुंशी है और गोपाल स्वामी आयंकर है एंड TT कृष्ण स्वामी है, ये जो पांडुलिखन समिति थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो उनके जो 7 सदस्य थे उस समिति में, तो उनमें से ये 3 तो हैं बट H बेग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के नियुक्त कब किया गया था? ठीक है, मतलब जो संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसे नियुक्त कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही ऑप्शन है 29 अगस्त 1947। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति जो पांडुलिखन समिति है जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं, उस समिति में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? ऑप्शन ए 5, 7, 9 या 11। तो उस समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो है ऑप्शन बी, टोटल 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। तो उद्देश्य प्रस्ताव पूछा है तो मैंने आपको बताया भी था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पूछा है संघीय समिति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति के पूछा है, तो संघीय जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो ऑप्शन है जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो क्या होता है, प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसकी जो डेट होती है वो होती है 22 जनवरी 1947 और तभी से क्या होता है, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या फिर 22 जुलाई 1948। तो फ्रेंड्स, इसके सही ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन है 262, 284, 287 या 289। तो इसका सही ऑप्शन है 284, ऑप्शन बी, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो टोटल उसमें 389 सदस्य थे, बट हस्ताक्षर जो हुआ था संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा वो 284 सदस्यों द्वारा हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
ठीक है। जब संविधान सभा जो है उसके निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्व सम्मेलन 1946। तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी BN राव को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलिखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है ए मोहम्मद सादुल्ला, बी जवाहरलाल नेहरू, सी के अय्यर या डी KM मुंशी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पांडुलिखन समिति या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। तो उस समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे, बट उसमें जो सदस्य थे ना उनकी संख्या टोटल 7 थी। तो उन सदस्यों के जो नाम हैं वो आपको याद करना बहुत ही आसान रहेगा। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हीं के नाम पे मोस्टली जितने भी सदस्य हैं, 1-2 को छोड़ के सबके नाम जो है उन्हीं के नाम से रिलेट करते हैं। तो हम एक बार उन नाम को ये बोल देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको पता है कि उसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी सादुल्ला, माधव राव, DP खेतान। जो DP खेतान थे, DP खेतान की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद फिर से TT कृष्ण स्वामी अय्यर बन जाते, और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मीन्स जिनका नाम KM मुंशी है, ये सारे के सारे क्या हैं? पांडुलिखन समिति जो है उनके सदस्य हैं। तो सबके जो नाम हैं वो रिलेट किससे करें? श्री कृष्ण जी से कर रहे हैं, तो आपको याद करने में बहुत इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसमें टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर 1930 में, ठीक है, 1930 में क्या किया था?
वैसे ये डेट जो थी 1929 रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। तो 1929 की रात के 12 बजे अगर तिरंगा फहराया था तो रावी नदी के तट पर, तो 12 बजे के बाद आपको जैसे कि पता है कि दिन चेंज हो जाता है, तो रात के 12 बजे फहराया, तो इसलिए डेट 1930 को माना जाता है। तो उसी दिन उन्होंने क्या किया था, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। तभी से 1930 मतलब 26 जनवरी से भारत में क्या किया जाता है, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, तो जो भारतीय संविधान सभा में है इसमें जो टोटल महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 10, 12, 13 या 15। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 15। सो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलिटिकल साइंस की।